ईदगाह और मस्जिद को हटाने को लेकर विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और साधु संत अनिश्चित काल के धरने पर बैठ गए हैं। इनकी मांग है कि रामपथ निर्माण के दौरान जैसे मंदिर को तोड़ा गया था, वैसे अब सड़क चौड़ीकरण में यहाँ की मस्जिद को भी हटाया जाए। यानी अयोध्या में कभी भी शुरू हो सकता है बुलडोजर वाला इलाज। आधी से ज्यादा ईदगाह जो है वो सरकारी जमीन में है, बाकी हमारी जमीन में। एक मस्जिद जो रास्ते में पड़ रही है उसको क्यों नहीं हटाया जा रहा है? अयोध्या के सोहावल इलाके में बनी ये मस्जिद अवैध है। इसका कुछ हिस्सा सरकारी जमीन पर बना है और दावा है कि बाकी हिस्सा भी साधु संतों की जमीन पर कब्जा कर खड़ा किया गया है। बड़ी बात यह है कि ये मस्जिद उस सड़क के चौड़ीकरण में रुकावट बन रही है जिसे रामपथ कहते हैं। ये आप देख पा रहे होंगे, ये सड़क से ये लाल निशान है, ईदगाह पे लाल निशान लगाया गया है और इसके आगे का जितना भी पार्ट है वो अवैध है, जिसको यहाँ पर चौड़ीकरण करने के लिए इसको यहाँ से हटाया जाएगा। ये यहाँ पर निशान लगा हुआ है। ये हमने आपको यहाँ पर अपना जो इंची टेप है इसको ये पकड़िए, ये हमने आपको यहाँ पे अपना इंची टेप रखा और ये देखिए ये यहाँ पर सड़क है। कितना है यहाँ से 25 फीट जो है वो यहाँ पर है, यानी कि 9-7 मीटर के लगभग ये जो अवैध निर्माण है ये यहाँ पर किया गया है। पैमाइश में साफ हो चुका है कि मस्जिद अवैध है, लेकिन आरोप है कि प्रशासन इसे तोड़ने में हीला हवाली कर रहा है। लिहाजा साधु संतों में आक्रोश है। उनका कहना है कि रामपथ के रास्ते में आने वाले मठ और मंदिर तोड़े जा सकते हैं, तो फिर यह अवैध मस्जिद क्यों नहीं? इसी सवाल के साथ वो धरने पर बैठ गए। आप उसी रोड पर मंदिर बना उसको आपने गिरवा दिया, पीपल के पेड़ गिरवा दिए तो कोई नहीं बोला। अब जब ईदगाह आ रहा तो उसको क्यों नहीं गिराया जा रहा है? ईदगाह हटेगी नहीं तो सड़क चौड़ी नहीं होगी, तो फिर हमको विकास का क्या मतलब हुआ? अगर हम किसी एक के कारण अपनी चौड़ीकरण को रोक देंगे तो विकास का कोई मतलब? अब स्पष्ट मांग है कि जब तक ईदगाह नहीं हटेगा तब तक हम लोग बैठे रहेंगे। ऐसे ही प्रदर्शन होता रहेगा? जी बिल्कुल होता रहेगा। अगर आज कोई डिसीजन ना मिला तो हम लोग अनशन पे बैठ जाएंगे। अवैध मस्जिद हो, मदरसा हो या फिर मजार, योगी का बुलडोजर तुरंत एक्शन में आता है। उसे ऐसे कब्जों को जमींदोज करने में जरा भी देर नहीं लगती। ऐसे ही अवैध कब्जों के जरिए कट्टरपंथ की नर्सरी को खाद पानी दिया जाता है और फिर यहाँ तो मामला रामकाज का है। लिहाजा साधु संतों के साथ हिंदू संगठनों ने भी मोर्चा खोल दिया है। ऐलान हो गया है कि जब तक मस्जिद नहीं टूटती धरना जारी रहेगा। तो हम लोगों ने ये ठाना हुआ है कि पहले उसको आप पैमाइश करके तुरंत उसको गिरवाइए। अगर अवैध रूप में है तो उसको तुरंत गिरा जाए, अवैध रूप में है वो। विश्व हिंदू परिषद ने यह संकल्प लिया कि पूज्य संतों के नेतृत्व में जब तक उस ईदगाह को वहां से हटा नहीं देंगे तब तक हम लोग यहीं पर बैठे रहेंगे। सनातनियों के तीखे तेवर देख प्रशासन भी हरकत में है और जल्द से जल्द उचित कार्रवाई का भरोसा दिला रहा है। उसमें सिर्फ एक ईदगाह को छोड़ के बाकी इधर से ये 40 किलोमीटर तक पूरा चौड़ीकरण हो गया है। ये एक ईदगाह मात्र उधर है, तो ये अवैध निर्माण है। बिल्कुल चौड़ीकरण में आ रहा है। 40 किलोमीटर रोड चौड़ीकरण हो चुका है, तो वो 7 मीटर ही बीच में क्यों छोड़ा जा रहा है? जैसे ही पैमाइश की कार्रवाई संपन्न होती है और रिपोर्ट आती है, उसके आधार पर ही कार्रवाई करी जाएगी। पीडब्ल्यूडी विभाग को वही रिपोर्ट सौंप दी जाएगी। उनके स्तर से जो कार्रवाई होनी है वो नियमानुसार वो कार्रवाई करेगी। अयोध्या में रामपथ के निर्माण के लिए 30 मंदिरों को हटाया गया था, जिनमें कई तो सैकड़ों साल पुराने थे। 3000 घर और दुकानें भी गिराई गई थी। ऐसे में इस मस्जिद को अब तक न हटाए जाने से माहौल गरमाया हुआ है। लेकिन सनातनियों को भरोसा है कि बाबा का बुलडोजर इंसाफ करने में अब देर नहीं लगाएगा। अवैध रूप से ये बनी मस्जिद बहुत जल्द अपने अंजाम तक पहुंचेगी। प्रीति श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।